आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से सुबह के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, क्योंकि सुंदर से सुबह के लिए परमेश्वर ने हर एक मसीह भाई बहनों को एक नया जीवन दिया, एक नई आशीष दी, ताकि आज आप प्रार्थना करें, दुआ करें, विनती करें। प्रभु आपके जीवन में हर प्रकार के मुश्किल समय प्रभु आपको निकालेगा। हम जानते हैं कि इंसानों के जीवन में बहुत सारे दुख, बहुत सारी चिंताएं होती हैं, लेकिन हमारा जब विश्वास किसी चीज़ में जुड़ा होता है, जैसे हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों के जीवन में आशीष दी, बरकत दी, तो क्या हमारे जीवन में प्रभु काम नहीं करेगा? जैसे परमेश्वर ने एक नया जीवन दिया, आज सुंदर से सुबह के लिए एक नई रोशनी दी, एक नई उम्मीद दी, एक नया प्रकाश दिया, एक नई ज्योति चमकी, ताकि आज जो हम जीवित हैं उस परमेश्वर की महिमा कर सके और उसका धन्यवाद कर सके कि हमारे जीवन में जो भी कुछ आपने दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, जिस तरीके से लिखा गया है कि परमेश्वर वचन कहता है कि मुश्किल कैसा भी समय हो हमें भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि बाइबल बताती है मुश्किल कैसा भी समय हो हमारे जीवन में, कितनी बड़ी चिंता की बात हो, कितनी बड़ी दुख की बात हो, लेकिन वो समय कुछ पल के लिए होता है, कुछ वक्त के लिए होता है, कुछ समय के लिए होता है, उसके बाद वो टल जाता है। क्योंकि विश्वास और भरोसा के साथ यदि कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है और आज्ञा देता है, तो मुश्किल समय में जितने लोग भी प्रार्थना करते हैं, आज्ञा देते हैं, हालांकि उस समय मन नहीं करता प्रार्थना करने के लिए, लेकिन हमें करना चाहिए, हमें प्रार्थना करना चाहिए, विनती करना चाहिए, हमें आज्ञा देना चाहिए, ताकि परमेश्वर की जो सामर्थ है, जो ताकत है, वो हम पर हमेशा काम करती रहे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, भय के समय में यदि परमेश्वर पर आप भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो दाऊद ने अपने जीवन में बहुत अच्छा उदाहरण दिया। तो दाऊद ने अपने जीवन में बहुत अच्छा उदाहरण दिया और बताया और समझाया भी, जिस तरीके लिखा गया भजन संहिता अध्याय 56 और 3 में लिखा है, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा और तुझी से ही प्रार्थना करूंगा और तू मेरे लिए अच्छे अच्छे कार्य करेगा और काम करेगा। हालेलुया। क्योंकि राजा दाऊद ने अपने जीवन में इस चीज़ को अनुभव किया था कि जब भी जिस समय मुझे डर लगेगा या मेरे जीवन में मुश्किल समय आएगी, चिंता होगी, परेशानी होगी, तो मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा और मेरे जीवन में तो काम करेगा और मुझे वो हर प्रकार के मुश्किल समय से, वो हर प्रकार की चिंताओं से तो मुझे बचाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पर इन वचनों को जब देखते हैं तो यशा लिखते हैं, यशा पुस्तक अध्याय 41 और वचन नंबर 10 में, हालांकि ये वचन कई बार आपने पढ़ा, कई बार देखा, कई बार आपने सीखा है, लेकिन यहाँ पे जब प्रार्थना वक्त करते समय इन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि बाइबल क्या कहती है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। हालेलुया। तो इन चीज़ों को जब हम अपने जीवन में लागू करते हैं, विश्वास करते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं कि मत डर, विश्वास रख, जब एक राई के दाने के बराबर यदि आज हमारा विश्वास है, तो अनेक से पहाड़ जैसी बीमारियां हमारे जीवन से निकलेंगी, अनेक से पहाड़ जैसी समस्याएं, दुख, मुश्किल, अनेक प्रकार की चिंता, अलग अलग इंसानों के जीवन में, अलग अलग मसीह भाई बहनों के जीवन में अलग अलग समस्याएं हो सकती हैं और होती भी हैं। एक जैसी हर व्यक्ति के पास समस्याएं नहीं होती है, लेकिन अपने जिस तरीके आपके जीवन में जैसा दुख है, जैसे समय है, जैसे सिचुएशन है, उस हिसाब से आप आज्ञा दीजिए, उस हिसाब से आप प्रार्थना करें, दुआ करें, ताकि परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके घर में, आपके फैमिली में, आपके काम में, आपके धंधों में, आपके बिजनेस में, जो भी कुछ आप है आपके जीवन में है, उसके लिए आप प्रार्थना करें और आज्ञा दें, ताकि प्रभु की सामर्थ और हर एक प्रकार से आपके जीवन में काम करती रहे। फिर आगे दाऊद ने लिखा था, कहा था, भजन संहिता अध्याय 91 वचन नंबर 2 में लिखा है, मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा और विश्वास करूँगा कि वो मेरे जीवन में हर प्रकार की तकलीफ को दूर करता है, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी में वो मेरा मदद करता है और मेरा सहायता करता है। हालेलुया। तो इसीलिए हमें विश्वास और भरोसा रखना है। जब बाइबल के वचनों को जब पढ़ते हैं तो उससे हमें हमारे अंदर विश्वास आता है और प्रार्थना करने में वो सामर्थ्य और ताकत मिलती है और हमारा मन भी लगता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ पे जब अगला वचन हम देखते हैं, लिखा गया है भजन संहिता अध्याय 34 के 8 में लिखा है, राजा दाऊद ने कहा था कि जिस किसी को विश्वास ना हो परमेश्वर पर, वो एक बार परख करके देखो यहोवा कैसा है, वह भला है। दाऊद ने कहा था अपने जीवन में, जब वो अपने शासन काल में था, जब वो कार्य कर रहा था, परमेश्वर की प्रार्थना करता था, दुआ करता था, आज्ञा देता था, तो अपने राज्य में जो लोग हुआ करते थे उनसे कहता था, जिस किसी को विश्वास ना हो एक बार परमेश्वर को परख करके देखो यहोवा कैसा है। राजा दाऊद ने कहा वह भला है, क्या ही धन्य वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है।
हालेलुया। दाऊद ने कहा, वह धन्य है पुरुष जो परमेश्वर के चरणों में शरण लेता है और विश्वास करता है कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम करता है, आशीष देता है। राजा अपने जीवन में, दाऊद ने अपने जीवन में बहुत सारे प्रचार किए, बहुत सारे बाइबल के वचनों को लोगों को सुनाया, बताया। उसने इतना ही कहा, विश्वास करके देख, तेरे जीवन में बड़े से बड़े काम होंगे और बड़ी से बड़ी आशीष आएगी। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है, लिखा गया है, दाऊद ने फिर आगे कहा था, भजन संहिता अध्याय 112 वचन नंबर 7 में लिखा है, वह बुरे समाचार से नहीं डरता है, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने में स्थिर रहता है। जब भी हमारे जीवन में मुश्किल समय आता है या हमारे जीवन में बहुत सारा ऐसे गलत विचार तुरंत आ जाते हैं या हमारे जीवन अच्छा चल रहा होता है, कोई अचानक से ऐसी घटना घट जाती है जिससे हम डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। लेकिन दाऊद ने यहाँ पे कहा कि वह व्यक्ति कभी नहीं डरता बुरे समाचार से या बुरी स्थिति से, परिस्थिति से कभी वो नहीं डरता। जब उसके जीवन में परमेश्वर का वचन होता है और विश्वास करता है तो उसके जीवन में हर एक काम अच्छे से चलते हैं। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, क्योंकि उसका विश्वास यहोवा पर होता है, भरोसा परमेश्वर पर होता है और वो हमेशा परमेश्वर के विश्वास के कारण वो स्थिर रहता है, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया और विश्वास किया। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के वचन को यहाँ पे एक देखना चाहूँगा, लिखा हुआ है भजन संहिता अध्याय 9 के 9 में लिखा है, यहोवा पीसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहराएगा, वह संकट के समय में भी उसे हर तरीके से ऊंचा गढ़ ठहराएगा। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर वचन कहता है, जब आपके जीवन में दुख होगा, चिंता होगी, मुसीबत होगी, तब भी परमेश्वर आपको निकालेगा उस रास्ता से, उस मुश्किल समय से, तब भी परमेश्वर आपको निकालेगा और हर एक प्रकार की कठिनाइयों के समय वो आपको आशीष देगा और आपको वो हमेशा ज्ञान और बुद्धि और सामर्थ्य के द्वारा, परमेश्वर की आशीष के द्वारा आप पर आशीष बनकर आती रहेगी। हालेलुया। तो इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं कि आज हमारे जीवन जो भी मुश्किल समय है, जो भी चिंताएं हैं, जो भी दुख है, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जीवन के हालात को देख पिता परमेश्वर, ये आपसे विनती करते हैं, दुआ करते हैं, हम सभी लोग आपसे प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज हमारे हालातों को देख, आज हमारे जीवन को देख, आज हमारे बच्चों के हालात को देख पिता परमेश्वर, क्योंकि हम आपसे दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस सुंदर से समय के लिए, आज जो आपके बच्चे इस समय किसी भी हालात में है पिता परमेश्वर, जो आज बीमार है प्रभु, उन्हें उठा करके खड़ा कर, उनके जीवन की आज सुरक्षा कर, देखभाल कर, उनके हर प्रकार के हालातों को देख प्रभु, क्योंकि वो आपके बच्चे हैं, वो आपके बेटे और बेटियां हैं, वो आपसे प्रेम करने वाले हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि आज उनकी हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा उनके शरीर से दूर हो पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम उस सर्वशक्तिमान से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, जिस परमेश्वर ने हमें बनाया, हमें श्वासें दी है पिता परमेश्वर। आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर की। इस समय जो आपके बेटे और बेटियां रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान हैं, हताश से, निराश हैं, आज जिनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की बीमारियों से वो ग्रसित हैं, यीशु मसीह के नाम से आज उनके जीवन से वो हर प्रकार की दुर्दशा जो है, आज जो बिगड़ी हालात है पिता परमेश्वर, जो आज उनके पांव डगमगा रहे हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं, विनती करते हैं कि प्रभु उनके हालात को देख पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आज उनके घर के हालात को बदल पिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हम आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु की सुंदर से समय के लिए, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना को रिसीव करते हैं और अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम से ग्रहण करते हैं। आज उनके हालातों को देख पिता परमेश्वर, उनके आंख से आंसू बहते हैं अपने परिवार को लेकर के, आज अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा ऊब चुके हैं पिता परमेश्वर, वो हताश हो चुके, निराश हो चुके, उनके जीवन में पिता परमेश्वर बहुत ज़्यादा उनको टेंशन है, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं पिता परमेश्वर। अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के द्वारा पिता परमेश्वर आज अपने स्वर्गदूतों को भेज करके प्रभु आज इनके हालातों को बदल दे पिता परमेश्वर। हम आपसे दुआ करते हैं प्रभु कि आज इनके बच्चों के जीवन में ब्लेसिंग आने पाए, आशीष आने पाए इनके घरों में पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि आज जो पेशेंट पड़े हैं पिता परमेश्वर, हॉस्पिटल में पड़े हैं, घर में पड़े हैं प्रभु, आज इनके हर प्रकार की समस्याओं को देखने वाले प्रभु आप है यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो बीमार जो पड़े हैं इसमें बेड पर पिता परमेश्वर, जो चील वेर में हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त वो खड़े हो जाएं पिता परमेश्वर। इसी वक्त उनके जीवन से बीमारियाँ दी, हर प्रकार की समस्याएँ, हर प्रकार की चिंताएँ, हर प्रकार की मुसीबतें, जो आज जॉब के लिए परेशान है पिता परमेश्वर,
अपने जॉब के लिए जो एग्ज़ाम आने वाला है पुलिस के, उसका लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज उन यंग मसीह भाई बहन हैं, जितने यूथ हैं जो पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि आज उनके बच्चों के जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग दे पिता परमेश्वर। आज जो उनके बेटे या बेटियां इसमें प्रार्थना कर रहे हैं या वो खुद प्रार्थना कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं प्रार्थना को, कि प्रभु उनके जीवन में उन्हें ब्लेसिंग करें। इस बार पिता परमेश्वर वो अपनी नौकरी को पक्की करने पाए पिता। यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं कि प्रभु उनके हालात को बदल, उनकी हर प्रकार की घर की स्थितियों को देख प्रभु, क्योंकि आप तो हर प्रकार की बातों को जानने वाले हैं, आप तो हर प्रकार की समस्याओं को देखने वाले प्रभु हैं। आप तो उनके हर प्रकार के हालात को देखते हुए पिता परमेश्वर उनकी जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को बदल दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त जो आज अनेक प्रकार की समस्याओं में पड़े हैं यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार के प्रभु जो इस समय अपने आप को ये महसूस करते हैं कि प्रभु मैं आज अपने जीवन में बहुत ज़्यादा टूट गया हूँ, आज मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है, प्रभु आपसे दुआ करते हैं, विनती करते हैं कि इस समय उनके हाथ साथ देने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। उसका धर्मदायिना हाथ पकड़ करके प्रभु उन्हें चलाने वाले आप हैं। इन द नेम ऑफ जीसस हम परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं कि सुंदर से समय के लिए आज जो अपने आप को अकेलापन महसूस कर रहे हैं, जो उनके साथ कोई देने वाला नहीं है प्रभु, आज उनके साथ आप हैं यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं, आपको भयभीत नहीं होना है, परमेश्वर आपके साथ है, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे वादा किया कि मैं तेरा धर्मदायिना हाथ पकड़ के मैं तुझे संभाले रहूंगा और हर पल हर समय हर घड़ी मैं तुझे सुरक्षित रखूंगा। संसार के लोग आपका साथ दे या ना दे, लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। आज आप प्रभु के सामने विनती करते हैं, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर आपके हालातों को बदलेगा, आपकी हर प्रकार की मुश्किल घड़ी को बदलेगा। आज आपकी हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर देखते हुए आपकी हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर बदलने जा रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आज इस सुंदर से समय के लिए जिनके घर में फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है, आज जिनके घर में पैसे नहीं रुकते हैं, आज जिनके घर में बहुत सारी समस्याएं हैं, जो अनेक प्रकार की स्थितियां बनी हुई हैं उनके जीवन में प्रभु आज वो नहीं हट रही, तो यीशु मसीह के नाम से हम ब्लेसिंग करते हैं, यीशु मसीह के नाम से इनके बच्चों के जीवन में रिसीव करें यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त इनके जीवन में हर सब कुछ पूरा हो बेटा परमेश्वर। इसीलिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। आज जो बीमार है उनके लिए दुआ करते हैं प्रभु कि सुंदर से समय के लिए बेटा परमेश्वर, जो हार्ट के पेशेंट है बेटा परमेश्वर, हार्ट के मरीज हो चुके हैं बेटा पर, जिनको हार्ट अटैक आता है उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज जो ब्लड कैंसर के रोगी हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। आज उनके हालातों को देख पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस इसी वक्त उनके जीवन को, उनके हालात को बदल पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन की हालातों को देख पिता परमेश्वर। जिनको शुगर हो चुका है पिता यीशु मसीह के नाम से हम आज दुआ करते हैं उनके जीवन से वो शुगर जाने पाए पिता परमेश्वर। और जिनको ब्लड कैंसर हो चुका है पिता परमेश्वर, उसके लिए आज्ञा देते हैं किसी वक्त उनकी नॉर्मल एकदम रिपोर्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आज जो रिपोर्ट लेने के लिए खड़े हुए हैं यीशु मसीह के नाम से, आज जो हॉस्पिटल में हैं, आज जो अस्पताल में, आज जो क्लिनिक में हैं, आज जो कहीं पर भी पड़े हैं, किसी भी हालात में हैं यीशु मसीह के नाम से, अपने घर में पड़े हुए हैं, जो दवा खा रहे हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज उनकी जीवन की रक्षा कर, सुरक्षा करके, कि वो आपके बेटे और बेटियाँ हैं, वो आपके बच्चे हैं प्रभु। आज उनके लिए दुआ करते हैं। आज जिन बच्चों को लेकर के अपने घर में बहुत ज़्यादा दवा करा चुके हैं, बहुत दवा करा करा के परेशान हो चुके हैं, भटक भटक करके अपने पाँव की एड़ियों को घिस डाला है प्रभु, उसके लिए दुआ करते हैं आज कि वो आपके पास लौट करके आया है, वो आज आपकी प्रार्थना को सुनता है प्रभु। इसीलिए उनकी जीवन की हर प्रकार की परिस्थितियों को बदल दे प्रभु, कि वो आपकी बड़ाई करे, आपकी स्तुति करे, आपकी गवाही दे और परमेश्वर की महिमा हो, स्तुति हो पिता परमेश्वर। और परमेश्वर का सुसमाचार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके प्रभु, इसके लिए हम दुआ करते हैं। आज उसके जीवन के हालातों को बदल दे, जो अपने आप को पूरी ज़िंदगी रेंगते घसीटते अपने आप को चलाते आया है, उसके जीवन को एकदम से बदल दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त आप आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए आपके जीवन से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा आपके शरीर से, हर प्रकार की बीमारियां, किसी भी प्रकार के आपके काम रुके हुए हैं, आपके काम सफल नहीं होते हैं, तो प्रभु आपको आज़ाद करने जा रहा है
प्रभु आपके हर एक काम को सफल करने जा रहा है। आपके हर प्रकार के जो रुके काम है वो भी आपके चलने जा रहे हैं। जो आपके रुके काम है वो भी सफल होंगे। आपके हर प्रकार के हालात को देख करके परमेश्वर आपके जीवन की वो रक्षा और सुरक्षा करने वाला है। वो आपके हर प्रकार की रुकावटों को देख करके परमेश्वर आपके जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को बदलने जा रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से सत्कलम 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 सत्कलम। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, हर प्रकार के जादू टोने, हर प्रकार के जो भी किसी प्रकार के जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा इनके शरीर में प्रवेश कर चुके हैं, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु इनके जीवन से आजाद करें। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से अपने हाथों में पानी को थोड़ा सा ले लीजिए। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए कि आज आपके घर से वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की समस्याएं, अपने हर प्रकार के हालात को देखते हुए अपने के द्वारा अपने मन में प्रार्थना करते हुए आप परमेश्वर से दुआ करिए, विनती करिए कि आपके जीवन को परमेश्वर बदलने जा रहा है। वो आपके घर को बदलने जा रहा है, वो आपके हालात को बदलने जा रहा है, वो आपकी स्थितियों को बदलने जा रहा है, वो आपके काम धंधों को बदलने जा रहा है, वो आपकी जीवन शैली को बदलने जा रहा है, वो आपकी बीमारियों को दूर करने जा रहा है, वो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है, वो जो आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम है, जो आपकी एजुकेशन की समस्याएं हैं, जो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की समस्याएं हैं और जो किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि पिता परमेश्वर आज इसी वक्त इनके जीवन से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं जो इनके शरीर में हो, जो इनके मन में है और जो काम नहीं सफल होते हैं, पिता परमेश्वर सब में आप उन्हें फलवंत बनाए यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम इसी वक्त इनके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं दूर यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। प्रभु आपके वचनों के द्वारा हमने प्रार्थना की, विनती की, दुआ की यीशु मसीह के नाम से। हम आपका बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।